हाँ, मैंने पढ़ा था, फिर आप बिजी थी, लिखा था आपने। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं प्रेयर के साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। My humble Dandavat Pranam to all. This is an humble service for the satisfaction of Sri Guru Garang Gandharvika Gopijan Vallabhji and my spiritual master, Shri Bhakti Nishkam Shanta Maharaj. जय श्री भक्ति निष्कम शांत महाराज की जय। जय श्री भक्ति मातापुरी महाराज की जय। जय श्री श्रीपद महाराज की जय। जय श्री आचार्य जी महाराज की जय। जय श्री गोविंद महाराज की जय। जय श्री भक्ति रक्षक श्री देव गोस्वामी महाराज की जय। श्री प्रभुपाद की जय। जय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय। जय श्री गौर किशोर बाबा जी महाराज की जय। जय श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जय। जय श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज की जय। जय श्री हरिदास ठाकुर महाराज की जय। श्री नामाचार्य नरोत्तम दास ठाकुर नामाचार्य हरिदास ठाकुर महाराज की जय। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाराज की जय। जय श्री वृंदावन दास ठाकुर महाराज की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री बलदेव विद्याभूषण जी महाराज की जय। जय श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज की जय। श्री रूप अनुराग वर्ग की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद की जय। जय समस्त असेंबल डिवोटीज की जय। तो आज हम लोग 3rd चैप्टर पे आ गए। आप लोगों ने सक्सेसफुली जो है 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए श्रीमद् भगवद गीता से, 1st and 2nd चैप्टर। ठीक है, आज हम लोग 3rd चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 3rd चैप्टर क्या है? शिला श्रीधर महाराज ने बताया कर्म योगा द पाथ ऑफ एक्शन, यानी कि कर्म का मार्ग। ठीक है, कर्म का मार्ग यानी कर्म योग, कर्म मार्ग। ठीक है, क्या है? अर्जुन उवाच जयासी चेत् कर्मणासते माता बुद्धिर्जनार्दना तत् किं कर्माणि घोरे मां नियोजयासि केशवा। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन सेड, ओ जनार्दना, O Keshava, if you consider wisdom superior to action, why then do you urge me to engage in the violence of warfare? यानी भगवान अर्जुन जो है भगवान से कह रहे हैं, भगवान जनार्दन, ओ केशव, अगर आप सोचते हैं कि विवेक यानी कि ज्ञान जो है कर्म से बड़ा है, तो आप मुझे क्यों इस घोर युद्ध के यानी कि वायलेंस यानी बोल रहे हैं ना कि ये बैलेंस, मैंने क्या बोल सकते हैं आप इसको हिंदी में, जो बैलेंस को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब बैलेंस तो सब समझते हैं ना, मतलब युद्ध वाले बैलेंस में या हत्याओं के इसमें क्यों फंसा रहे हैं मुझे, क्यों उससे करने को कह रहे हैं, ऐसा भगवान से अर्जुन बोल रहे हैं। ठीक है, व्यामिश्रेण नेवा व्याभाग्येन बुद्धिं मोहसि वामे तद एकं वदा निश्चेता येन श्रेयोऽहम् अपनुयाम। अर्जुन फिर कह रहे हैं, I am confused by your words. They appear to be ambiguous, sometimes supporting action and sometimes supporting wisdom. So please tell me which is the most beneficial path for me to take. यानी कि कई बार होता है ना कि हम लोग को समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, है ना, ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है, क्या है? तो भगवान यहाँ बताते हैं अर्जुन को कि ज्ञान जो है कर्म से श्रेष्ठ है। ऐसा अर्जुन को समझ में आया है ना, कि क्योंकि अर्जुन को बताया ना भगवान ने कि आत्मा और शरीर का डिफरेंस क्या है। सारे जीव जो है सोल आत्म स्वरूप है, ये जो है वो शरीर नहीं है, है ना, ऐसा समझा है भगवान ने। और जब ये शरीर नहीं है तो तुम इनसे तुम्हारा रिश्ता जो था, रिलेशन जो तुम मान रहे हो, वो रिश्ता तुम्हारा जो है इस शरीर के रहने से पहले भी नहीं था और इस शरीर के जाने के बाद भी नहीं होगा। यानी कि ये शरीर जब तक है, मतलब प्रेजेंट स्टेट है जो आपका, तो आपका ये भाई है, ये बहन है, ये पति है, ये पत्नी है, ये बच्चे हैं,
है ना, ये दोस्त हैं, ये माता पिता हैं, बहुत सारा रिश्ते आपके इस शरीर के माध्यम से जुड़े हुए हैं। लेकिन आप ये सोचो, थोड़ा सा डीप सोचो कि जब ये मेरा शरीर, जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ था, जब ये मुझे शरीर नहीं मिला था, तब क्या यही मेरे माता पिता थे, यही मेरे भाई बहन थे, यही मेरे बच्चे थे, है ना? ये जो सारे आज दिख रहे हैं मुझे, क्या यही सारे संबंधी मेरे पहले भी थे? तो पता ही नहीं है हमको। और ये शरीर छूटने के बाद वो कितने समय तक आपके रहेंगे? आप बताइए, क्या आपके साथ जाएंगे? जो आज हमको दिखाते हैं कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, लेकिन जब हमारा शरीर से प्राण निकलते हैं ना, आत्मा निकलती है, तो कुछ ही समय में 24 घंटे भी लोग जो है घर में रखना पसंद नहीं करते। कहते हैं जल्दी से भाई शरीर जो है सड़ने लगा है, जल्दी से इसको संस्कार करना चाहिए, अंतिम संस्कार, है ना? तो वो कहाँ चले जाते हैं जो हमसे कहते हैं बहुत प्रेम करते हैं, हमारे तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, हम जी नहीं सकते, होता है। तो भगवान ये समझाने की कोशिश कर रहे थे अर्जुन को कि अर्जुन, ये जो शरीर और आत्मा में क्या भेद है? शरीर जो है केवल हमारा इस जन्म के साथ जितने संबंध जुड़ते हैं, वही उसके बाद इस जन्म, इस शरीर के मृत्यु, मरने के ख़त्म होने के बाद ये सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। बस एक बीच में जो थोड़ा समय हमारा जो जीवन होता है, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल, जो हम जीवन जीते हैं, केवल वही समय तक हमारे शरीर का संबंधी हमारे से संबंधित रहते हैं। लेकिन जो हमारे शरीर का कई जन्मों में हमने 80 लाख योनियाँ काट चुके हैं हम लोग। 80 लाख योनि किसकी? जीव जंतु की योनि। जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पता नहीं क्या क्या, पेड़ पौधे, कभी जलीय थलीय, कभी जलीय जीव बने हैं, तो कभी थलीय, कभी उड़ने वाले फ्लाइंग बने हैं। बहुत सारे हम लोगों ने योनि, कितनी योनि होती है हम लोग को बताया गया? 84 लाख योनि होती है टोटल। हम लोग जो है 80 लाख योनियों से गुजरने के बाद जन्म लेते हैं। 80 लाख योनियाँ, स्पीसीज, मैं 80 लाख टाइम नहीं बोल रही हूँ, 80 लाख स्पीसीज। स्पीसीज में किस स्पीसीज में कितनी बार जन्म लिया ये भी नहीं पता हमको। हम कितनी बार कीड़े बने, कितनी बार मक्खी बने, कितनी बार छिपकली बने, कितनी बार शेर बने, कितने बार कुत्ते बने, कितनी बार बिल्ली बने, कितनी बार मछली, कुछ सांप वाम बने, कितनी बार पेड़ बने, कुछ नहीं पता। भगवान हमें कई सारे इस जीव को योनियाँ दे करके लास्ट में उस पर कृपा करके मनुष्य जन्म देता है। और मनुष्य जन्म देता है क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि 80 लाख योनियों में इसने बहुत कष्ट पाया था। कैसे कष्ट पाते हैं? आप देखो, कुत्ता कोई रोड पे घूम रहा है, कोई उससे टक्कर मार के चला जाता है, उसकी कमर टूट जाती है, कोई उसे डॉक्टर के पास, अब तो थोड़े से लोग जो है एनिमल केयर करने के वाले मिल गए हैं, आ गए हैं, अवेयर हो गए हैं लोग, तो ले जाता है कोई डॉक्टर के पास। लेकिन वैसे क्या हालत थी कि वो उसी कंडीशन में धीरे धीरे तब तक वो वेट करता था जब तक उसके प्राण ना निकल जाए। ऐसे ही देखो, रोड पे कोई सांप जा रहा है, कोई चीज़, गाड़ी वाड़ी ऊपर से निकल गई, ख़त्म। मच्छर को हम लोग कैसे मारते हैं, कितनी बार हाथ से मर जाता है, 1 सेकंड में उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। इधर पता चला उड़ना शुरू किया, इधर किसी ने मार दिया। छिपकली कैसे, जो ये भी इनका जीवन देख लो, या सुअर है ना, क्या बोलते हैं उसको, पिग है, ये डॉग, हॉग ऐसे करके बोला करते थे स्वामी, मतलब श्रील प्रभुपाद। तो इस तरीके का जन्म जो है हमको कई बार मिला है, और हमने इन योनियों में केवल भोग योनि होती है। इस योनि में आप ये नहीं सोच सकते, कुत्ते की योनि कह लीजिए, घोड़े की योनि, हाथी की योनि, कोई भी जीव जंतु की, या पेड़ पौधे की योनि ले लीजिए, तो कोई वो योनि जो है, आप मान लीजिए पेड़ को तोड़ दिया आपने, डंडी उसकी आधी तोड़ कर लटका दी जी, और हरा भरा पेड़ है उसको काट देते हैं हम लोग, है ना, काट के फेंक दिया, तो वो पेड़ आपसे शिकायत नहीं करेगा। पेड़ ये नहीं पूछेगा मुझे क्यों काटा, मेरी क्या गलती थी, मुझे क्यों काटा। या जीव जंतु को आप कितना ही मारिए, उनके हाथ पैर काट दीजिए, लेकिन वो आपसे क्वेश्चन नहीं करेंगे कि मुझे क्यों मार रहे हो, मेरी क्या गलती थी। या फिर वो चुपचाप बैठ के ये रोएंगे नहीं कि मुझे, मेरा क्या, किस कर्म का मेरे को फल मिल रहा है, भगवान नहीं सोचेंगे, क्योंकि उनकी योनि कैसी है, भोग योनि है ना। तो भोग योनि मतलब हमने जितने, जो भी हमने कभी कर्म किए होंगे उसके कारण हमको 80 लाख योनियों में गुजरना पड़ता है, वो सारी योनियाँ हमारी भोग योनि। यहाँ तक कि स्वर्ग की जो योनि है ना, स्वर्ग हम लोग सोचते हैं देवी देवता के जीवन जो अच्छा होता है, उनका जीवन केवल भोग होता है। वो भी अच्छा मतलब बस इसलिए होता है कि उनको अच्छे सुख सुविधाएँ मिलती हैं, भोग योनि है वो भी। और वो जब उनका कहते हैं ना 10 लाख अकाउंट में आपने जमा कर रखा है, आप जब तक उसको खर्च करते रहेंगे, जब तक वो अकाउंट जो है आपके 10 लाख रह जाएंगे। जितना भी थोड़ा बच गया, आपने सपोज आपने 50,000 आज खर्च कर लिया, 2 लाख का कुछ सामान लिया, करते करते जब तक 10 लाख हैं तब तक आप उसे एंजॉय कर सकते हैं, कुछ भी खरीद के कुछ भी मस्ती कर सकते हैं, कुछ भी एंजॉय। लेकिन जब वो 10 लाख आपके ख़त्म हो जाएंगे तो वापस आप एकदम, आपको मेहनत करना पड़ेगा, कुकर्म करना पड़ेगा फिर से कमाने के लिए, ठीक है। ठीक वैसे ही जो कहते हैं, जो देवी देवताओं की योनि जो होती है, देवी देवताओं यानी कि स्वर्ग की में जो देवी देवता रहते हैं, हरे कृष्णा,
जो देवी देवता स्वर्ग में रहते हैं वो सभी एक भोग योनि है, उन्होंने अच्छे दान पुण्य अच्छे कर्म किए हैं जिसके कारण उनको स्वर्गलोक मिला, ठीक है। लेकिन स्वर्गलोक का भी एक समय है, निश्चित समय है। उनके जब अच्छे कर्म खत्म होते हैं, पुण्य फल खत्म होते हैं, तो वापस उनको जन्म लेना पड़ता है धरती पर, मतलब अर्थ पर, और कोई भी योनि में उनको जब भेज दिया जाता है, फिर से उनको समय दिया जाता है कि तुम कर्म करो। तो यहाँ बता रहे हैं कि 80 लाख योनि के बाद हमको मनुष्य जन्म भगवान कृपा करके देते हैं और कहते हैं अब तुम जो है अपने मनुष्य जीवन का मतलब इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए कोशिश करो और अपने जीवन को सुंदर और पवित्र बनाओ, है ना कि हम लोग मनुष्य जन्म पाके क्या करते हैं। क्योंकि पहले के समय में आप सोचो, आपने सीरियल में देखा होगा, है ना, पहले क्या सिस्टम होता था, गुरुकुल सिस्टम। हमारे भारत में गुरुकुल सिस्टम होता था। गुरुकुल सिस्टम का मतलब होता था कि बच्चा 5 साल का या 6 साल का हो गया तो उसको गुरुकुल भेजा जाता था कि उसको वही एज उसकी ऐसी होती है, उस एज में आप जो भी बच्चे को सिखा दो वो अच्छे से प्रिपेयर्ड होता है सीखने के लिए, उसका माइंड प्रिपेयर होता है, उसका ब्रेन प्रिपेयर होता है, उसकी बॉडी हेल्दी होती है हर चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए। तो 5-6 साल की उम्र में भेजा जाता था गुरुकुल। गुरुकुल माता पिता से दूर। गुरुकुल का एनवायरनमेंट कैसे था, जहाँ पे गुरु और गुरु माता रहते थे, वो उनको अपने शिष्यों को जो है बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखते थे, और लेकिन पूरी तरीके से वैदिक धर्म का पालन करवाते थे। कैसे कि सुबह 4 बजे उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि करने के बाद फिर आपको मंत्र, स्नान आदि करने के बाद हवन करना होता है, मंत्र जप करना होता है, उसके बाद अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, उसके बाद प्रसाद लेते हैं, प्रसाद लेने के बाद फिर आपका उनको शास्त्रों का लेक्चर हुआ करते थे कि आज उनको भागवत पुराण के बारे में बता रहे हैं, आज वेदों के बारे में बता रहे हैं, तो आज उपनिषद के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो वो सब क्या था, वो सब आत्मज्ञान हुआ करता था, है ना। और फिर देखते थे उन सब से निकल के किसी के अंदर जो स्किल है, पर्टिकुलर स्किल, जैसे कि क्षत्रियों के बच्चे आते थे तो क्षत्रिय उनको तलवार उलवार का ये सब स्किल सिखाया जाता था, वो अलग एक डिपार्टमेंट था। जैसे ब्राह्मण के बच्चे आ रहे हैं तो उनको हवन उवन कराना, यज्ञ आदि का सिखाया जाता था। वैसे ही कुछ बच्चे संगीत प्रेमी होते थे तो उनको अलग संगीत की व्यवस्था की होती थी। सब कुछ वैदिक कल्चर में बहुत अच्छा था, है ना। तो लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग के देखते हैं जैसे जैसे हमारे देश पे बहुत आक्रमण हुए, है ना। पहले तो हमारा अखंड भारत था, सारे पूरा वर्ड जो है पूरा अखंड भारत में आता था। आपने भागवत पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हमारे जैसे आगे ध्रुव महाराज थे, उनके पुत्र हुए, उसके बाद और आगे बढ़े, उनका कहते हैं ऋषभ देव को देखेंगे, उनके भी पुत्र हुए, 30 पुत्र थे। तो उन्होंने ऋषभ देव के पास 30 पुत्र थे ना, 30 पुत्र थे आई थिंक, हाँ, या 100 थे, सॉरी 100 थे। तो उन्होंने सबको अपना अपना कहने चाहिए कहते हैं राज्य उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। सबसे बड़े भरत थे। भरत ने जो है सोचा कि नहीं, मैंने छोटे, उन्होंने, क्योंकि ऋषभ देव ने कहा था कि आप अपने भाइयों का ध्यान रखेंगे, सब आप बड़े हैं, आप सिंसियर हैं हर चीज़ में, तो आपको ध्यान रखना है। वो उन्होंने अपने भाइयों को अच्छे से सबको सिखा उखा के फिर उन्होंने सोचा, उनका भी सबका विवाह कर दिया था, अपना भी विवाह करने के बाद उन्होंने जो है सबको यथा योग्य उनके लिए भूमि जमीन कहते राजपाट दे दिया था। फिर उन्होंने भी इस तरीके से करते करते जो है हमारा भारत, अखंड भारत जो था, छोटे छोटे पार्ट्स में, मतलब जबकि एक ही परिवार से थे, सबको दे दिया गया। क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो है हर जगह का, जैसे आप देखते हो जर्मनी के लोग डिफरेंट काइंड के दिखते हैं, यानी अमेरिका में अलग तरीके के दिखते हैं ना, भाषा भी डिफरेंट हो गया है क्योंकि क्लाइमेटिकली कंडीशन के कारण फेस उनका ऐसा होता है। ईस्ट में आप जाओगे या ऑस्ट्रेलिया साइड में जाओगे, अफ्रीका साइड में जाओगे, डिफरेंट होता है। तो वो सब क्लाइमेट को लेकर, लेकिन अखंड भारत था हमारा, पहले इसे जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता था। लेकिन धीरे धीरे भागों में, पार्ट में बढ़ता चला गया, बहुत छोटा सा पार्ट इंडिया रह गया। फिर इंडिया में फिर भी हमारे भारत में जो वैदिक कहते हैं संस्कृति की धरोहर बचा के रखी थी, जो कि हमारे कई एंशियंट, जैसे कहते हैं ना भगवान, जो आप लोग सोचते होंगे ना भगवत गीता अभी बहुत ही लेट नहीं है 5000 वर्ष पूरी है, केवल पुरानी है, ऐसा नहीं है। भगवत गीता यानी भगवान का, वेदों का जो मैसेज है ना, वो जब सृष्टि कर बना था ना, सृष्टि भगवान ने, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को सबसे पहले ही ज्ञान दिया था, है ना, सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया था। फिर धीरे धीरे क्या है, ये ज्ञान लुप्त हो गया। फिर भगवान ने सूर्यदेव को दिया था ये सारा दिव्य ज्ञान, सूर्यदेव को दिया। सूर्यदेव के बाद कई वर्षों तक रहा, उसके बाद सृष्टि में प्रलय हुआ, और प्रलय होने के बाद फिर से ये ज्ञान लुप्त हो गया, गायब हो गया। फिर उन्होंने अर्जुन को दिया। भगवान, आगे हम लोग भगवत गीता में पढ़ेंगे, भगवान कहते हैं अर्जुन, ये सबसे पहले ज्ञान जो है मैंने सूर्यदेव को दिया था, है ना। सूर्यदेव, विवासन, मनु,
और इक्ष्वाकु, ऐसा करके परंपरागत नीचे आ रहा है, ऐसा करके भगवान। तो ये ज्ञान जो हम लोग आज ग्रहण कर रहे हैं ना, ये बहुत ही प्राचीन है और ये केवल भगवान से प्रकट हुआ है, किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है। ऐसा मत सोचिएगा कि ये कोई स्पेशल बुक है किसी मनुष्य ने बनाई, जैसे और बुक बनाते हैं ना। और बुक बहुत सारी आप संसार में, समाज में बुक्स देखते हैं आजकल, तो ऑनलाइन भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है ना, किसी को भी आप क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हो। और मार्केट में बहुत कुछ, स्टेशनरी शॉप पे, बुक शॉप पे बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, मोटिवेशनल बुक हैं, ये बुक हैं, वो बुक हैं, बहुत टाइप की बुक्स हैं, बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगी। तो वो पर्सन के द्वारा लिखा गया है, लेकिन जब ये जो हमारे शास्त्र हैं ना, वो पर्सन के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा नहीं लिखे गए, ये ध्यान रखने की चीज़ है। तभी ये इसमें ये दिव्यता है, ये ट्रांसडेंटल है, क्योंकि ये भगवान ने दिए हैं, ये प्रकट हुए हैं, ये किसी ने बैठ के लिखे नहीं है। भगवत गीता, भागवत, उपनिषद या फिर कहते हैं वेदांत सूत्र, ये सारे प्रकट हुए हैं, ये किसी ने लिखे नहीं है मनुष्य ने, भगवान ने स्वयं दिए हैं। इसका पूर्ण ज्ञाता भगवान ही है केवल। वेदों को देने वाला भगवान है, वेदों को जानने वाला भी भगवान है। आगे भगवत गीता के श्लोक में हम लोग पढ़ेंगे। तो कहते हैं भगवान की, बताते हैं कि 80 लाख योनि के बाद मनुष्य जन्म देता हूँ मैं, तो 84 लाख योनि एक तरह से होती है। हम लोग को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। मनुष्य जन्म के भी भाई कई सारे प्रकार होते हैं, कि ये नहीं कि मनुष्य जन्म मिल गया और बस हो गया अब हमारा कल्याण। मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी आप देखोगे कोई कॉन्शियस लेवल होता है, आपका कॉन्शियस कितना डेवलप है। आप देखो, आप लोग जो हो, जितने लोग इसमें ज्वाइन किए हैं आज मीटिंग में, या आप लोग जो है अंदर से आपकी बहुत इच्छा होता है कि मैं भगवत गीता सुनूं या मैं भगवान के बारे में चर्चा सुनूं, है ना। इस तरीके के लोग मुझे मिले, मुझे कुछ सीखने को मिले, मुझे अपना जीवन अच्छा बनाने को मिले, ये आप सोच रहे हो, क्योंकि आपका कॉन्शियस लेवल बाकियों के कॉन्शियस लेवल से काफ़ी बढ़ चुका है, डेवलप हो गया है, इवोल्व हो रहा है आपका कॉन्शियस, है ना। तो इवोल्यूशन जिसे कहते हैं, दिस इज़ द मेन राइट इवोल्यूशन। तो और मनुष्य को आप देखोगे, किसी को नहीं है भाई, समय नहीं है मेरे पास, मुझे नौकरी पे जाना होता है, मुझे कमाना है, मुझे शॉपिंग करना है, मुझे उसके बाद समय बचता है रेस्ट करना है, उसके बाद बचता है एंजॉय करना है। ये सब चीज़ें तो छोड़ो, ये सब चीज़ें तो जब कभी दुख पड़ेगा ना मेरे ऊपर, तब मैं सोचूंगा, या मेरे को जब बुढ़ापा आ जाएगा तब मैं सोचूंगा मुझे क्या करना चाहिए। तो ये उनका भी कॉन्शियस लेवल है, वो उसी में सेटिस्फाइड रहते हैं, है ना। एक वो कॉन्शियस लेवल है, एक वो कॉन्शियस लेवल है। आप देखोगे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं वो लोग, छोटा अपना एक छोटे से टेंट, छोटा सा झुग्गी बना करके कई सारे लोग एक ही झुग्गी में सो जाते हैं। बस उनको क्या करना चाहिए, चाहिए होता है, केवल 2 वक्त का खाना मिल जाए, सोने को मिल जाए, जाके काम पे चले आते हैं सुबह उठते ही, क्योंकि पैसा कमाना है, क्योंकि पेट पालना है। एक ये कॉन्शियस होता है, उसमें भी वो सेटिस्फाइड रहते हैं, है ना। एक वो कॉन्शियस होता है, जैसे आप देखोगे एक्ट्रेस हैं, बड़े बड़े बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनको बहुत पैसा कमाने के बाद भी उनको ये समझ नहीं है कि मनुष्य जन्म का हमें सदुपयोग कैसे करना चाहिए। वो लोग क्या करते हैं, कमाते तो बहुत सारा है, लेकिन उसको कैसे मैनेज करना है, उसे कहाँ खर्च करना है, तो उनको उसे ग्लैमर दिखाने में, अपना स्टेटस मेंटेन करने में भी ख़त्म कर देते हैं। और पता चलता है एक समय ऐसा आता है कि उनके पास कुछ नहीं होता, उनके पास बहुत सारा लोन होता है, तो वो सुसाइड करते हैं, है ना। या फिर जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो कहीं कोने में किसी कमरे में अपना दम तोड़ देते, कोई उन्हें देखने वाला नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने पता ही नहीं है मनुष्य जन्म किस लिए आया है, क्यों हुआ है। जिसको पता चल गया ये बात कि मनुष्य जन्म क्यों मिला है हमें, तो समझो उस पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। जिसने ये जान लिया और जिसने ये जानने की कोशिश भी कर ली, उसके भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो यहाँ पर कर्म हो गया ना, कि मनुष्य योनि में ही केवल हम कर्म कर सकते हैं, और कोई योनि कर्म करने की नहीं। सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि देवता भी, सारे लोग ये कर्म को करने के लिए तरसते हैं। कर्म कौन सा अब आता है, आगे हम लोग भगवत गीता में पढ़ेंगे कि कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म, है ना। कर्म वो होता है जिसका हमें फल मिलता है ना, कि हमने बहुत अच्छे किसी को दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, भूखे को खाना खिला रहे हैं, तो उसका हमें रिटर्न मिलेगा, हमको पैसा मिलेगा इस जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में हमको रोटी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, है ना। लेकिन वो खत्म हो जाएगा, हमारा जैसे कर्म का फल मिला हमें और अब वो खत्म। ये हो गया कर्म। अब होता है विकर्म। विकर्म मतलब विपरीत कर्म, ऐसा कर्म जो भगवान को पसंद नहीं है। आप गलत किसी आचरण में हैं, आप नॉन वेज खा रहे हैं, आप जुआ खेल रहे हैं, आप ड्रिंक कर रहे हैं, आप गलत रिलेशनशिप में हैं, तो ये सब चीज़ें हैं विकर्म। विपरीत कर्म का मतलब है विकर्म। विपरीत किसके विपरीत? भगवान के, शास्त्र के विपरीत जो कर्म है वो है विकर्म, है ना। फिर आता है अकर्म। अकर्म का मतलब क्या होता है? वैसा कर्म जिसका फल ही ना आपको भुगतने के लिए आना पड़े बार बार, है ना। क्योंकि हम कोई भी कर्म करते हैं उसका फल भोग, चाहे वो अच्छा कर्म हो चाहे वो बुरा कर्म हो, उसका फल भोगने के लिए हमको, फल को लेने के लिए हमको फिर से भगवान जन्म देते हैं कि जाओ
या तो हमने अच्छा किया है तो हमको अच्छा का फल, अच्छा जीवन मिलेगा, हमने गलत काम किया है, कुछ करो, किसी का मन दुखाया है, कुछ गलत किया है, तो उसका गलत फल हमको फल भोगने आना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ कर्मा जो है वो अटल है, प्रकृति का नियम भगवान ने अटल बनाया है, उसको कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता, है ना। तो आता है अकर्म। क्या होता है फिर? कर्म हो गया, विकर्म हो गया, अब अकर्म आता है। अकर्म आता है ऐसा कर्म जो कि भगवान को के प्रसन्नता के लिए किया जाता है, उसका हमको फल भोगने के लिए बार बार चक्र नहीं लगाने पड़ते, जन्म मृत्यु से चक्र से हम ऊपर उठ जाते हैं। तो वो अकर्म होता है जब हम भगवान की, कहते हैं ना, साधु गुरु वैष्णव और हरि गुरु वैष्णव, है ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए, वैष्णव की प्रसन्नता के लिए जो हम कार्य करते हैं वो हमें अकर्म हो जाता है। और उसका फल ऐसा होता है कि वो कभी फल उसका ख़त्म ही नहीं होता, वो हमेशा मल्टीप्लाई होता रहता है। वो एक इन्वेस्टमेंट है, आप ये समझिए। आप ये मत समझिए अकर्म करने का मतलब क्या है, कुछ का फ़ायदा ही नहीं जिसका हमें फल ना मिले। अकर्म का फल ऐसा है कि आपने भगवान, पीछे हम लोग ने श्लोक में पढ़ा था, पीछे चैप्टर में, कि भगवान के मार्ग में छोटी सी भी सेवा हमने कर दी तो वो मल्टीप्लाई होकर के कभी ख़त्म होने वाली नहीं होती है, भगवान के उसमें डिपॉजिट हो जाती है ना। इसलिए भगवान की सेटिस्फेक्शन, भगवान के गुरु के सेटिस्फेक्शन के लिए अगर हम जो भी कार्य करते हैं वो अकर्म होता है। ठीक है, तो आगे बता रहे हैं इसमें भगवान क्या बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन भगवान से कहते हैं, आई एम कन्फ्यूज बाय योर वर्ड्स, I am confused by your words. They appear to me to be ambiguous, sometimes supporting action and sometimes supporting wisdom. So please tell me which is the most beneficial path for me to take. यानी कि भगवान से अर्जुन कह रहे हैं, भगवान कभी तो आप कहते हैं कि ज्ञान मार्ग अच्छा है, कभी तो आप कहते हैं कर्म मार्ग अच्छा है, तो आप मुझे समझाइए मेरे लिए क्या सही है। कर्म मार्ग मतलब भगवान कह रहे हैं युद्ध करो अर्जुन से, है ना। ज्ञान मार्ग मतलब भगवान कह रहे हैं क्या तुम सोचते हो, क्यों परेशान होते हो, ये सारे लोग जो तुम जिनको मारने की बात कर रहे हो, जो अधर्म के मार्ग पर हैं, वो सब के सब पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भगवान जो अवतार लेते हैं ना, वो केवल और केवल धर्म की संस्थापना करने के लिए और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए लेते हैं। भगवान जो अवतार लेते हैं वो धर्म की संस्थापना और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए लेते हैं केवल। तो भगवान कह रहे हैं ये सामने जो तुम देख रहे हो ना, सारे लोग युद्ध के लिए खड़े हुए हैं, तुम्हें कोई अपने पितामह लग रहे हैं, कोई अपने पौत्र लग रहे हैं, कोई भाई बंधु लग रहे हैं, कोई गुरुजन लग रहा है, ये सारे के सारे क्योंकि ये सब अधर्म का साथ दे रहे हैं, इसलिए ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। मैं तो तुम्हें निमित्त मात्र बना करके, यानी कि तुमको श्रेय दिलाना चाहता हूँ कि ये तुम्हारे द्वारा कार्य किया गया है। क्यों? क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, केवल इसलिए मैं तुम्हें ये श्रेय दिलाना चाहता हूँ। करना काम तो सारा भगवान कर लेते हैं। जैसे होता है ना कि हम लोग सोचते हैं हम भगवान को भोग लगाएंगे तभी भगवान पेट भरेगा, भगवान कैसा नहीं है। भगवान है भावग्राही, भगवान हमारा भाव ग्रहण करते हैं। भगवान को कोई पकवान नहीं चाहिए, भगवान को 56 भोग नहीं चाहिए, भगवान को क्या चाहिए? हमारा भाव। हमने कुछ भी बनाया, हम भगवान को बिना दिए हम नहीं खा सकते, है। भगवान आप पहले खाइए, भगवान आपको जो पसंद है वो हम करेंगे। तो वो है भगवान, जब देखते हैं तो भगवान उसको प्रिय, मतलब वो भगवान का प्रिय सुहद हो जाता है, फ्रेंडली हो जाता है। वैसे अर्जुन जो है भगवान के प्रिय हैं। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन क्योंकि तुमने मुझे मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुमको श्रेय दे रहा हूँ कि तुम इनको मारना है तुम्हें, है ना। आगे भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन का रिप्लाई, भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं ना कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ आपके वर्ड से, आप मुझे कृपा करके बताइए मेरे लिए क्या सही है, ज्ञान सही है या फिर मुझे कर्म सही है ना। अब भगवान क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान वाच लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। भगवान बोलते हैं, द सुप्रीम लॉर्ड रिप्लाइड, ओ सिनलेस वन। भगवान कहते हैं अर्जुन से, ओ सिनलेस वन, ओ पाप रहित जीव, I have described the two paths to be found in this world, the yoga of wisdom practiced by the realized and yoga of the selfless action practiced by those active in the world. Both paths touch the beginningness of devotional practice, since the ladder to the plane of devotion is one, while the practice is twofold according to the stage attained. यहाँ पे भगवान अर्जुन से कहते हैं, ओ पाप रहित अर्जुन, यानी अर्जुन, क्योंकि भगवान जिसको चुन लेते हैं वो पाप रहित हो जाता है ना। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, ओ सिनलेस वन,
ओ पाप रहित अर्जुन, मैंने जो है इस संसार में जो है 2 मार्ग मैंने बताए हैं, 2 मार्ग को मैंने दिखाया है। कौन कौन सा? द योगा ऑफ विजडम, जिसका द योगा ऑफ विजडम प्रैक्टिसाइज्ड बाय द रियलाइज्ड, एंड योगा ऑफ सेल्फ, मतलब जिनका कहते हैं ना रियलाइज, यानी जिन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया, जिसे आत्मा का साक्षात्कार हो गया है, वो क्या करता है? वो जो है विजडम यानी विवेक का मार्ग लेता है ना। और जिसको ये मालूम है कर्म करने, मतलब निस्वार्थ रूप से जो कर्म करता है, वो जो है कर्म का मार्ग पकड़ता है। तो दोनों कर्म जो है, दोनों ही मार्ग जो है भगवान की सेवा यानी कि भक्ति में ही जा कर के, एक तरीके से भक्ति के पे चढ़ने के ये दोनों ही मार्ग हैं, ऐसा भगवान बता रहे हैं। तो जिसका जैसा जैसा स्टेज है, किसी का ज्ञान ज़्यादा है तो किसी का कर्म सेल्फलेस यानी कि निष्काम सेवा करने का भाव है, तो किसी का ज्ञान मार्ग में चलने का भाव है। तो भगवान कह रहे हैं जिसका जैसा अटेनमेंट, जिसका जैसा कहना चाहिए स्टेट है, वैसा उसको मार्ग पकड़ना चाहिए, क्योंकि दोनों ही मार्ग जो हैं भक्ति की ओर लेके जाते हैं। आगे बोल रहे हैं, न कर्माणाम आरंभान निष्कर्मण्य पुरुषोऽश्नुते, न चा संन्यासनाद् इवा सिद्धिं समधिगच्छति। One cannot attain freedom from action by refraining from action। मतलब कोई भी शांति या स्वतंत्रता नहीं प्राप्त कर सकता जो कि कर्म को छोड़ दे। हम सोचे ना कि भाई ये सब कर्म करना ना बहुत ज़्यादा घोर काम वो है, जैसे कि अर्जुन कह रहे थे ना, क्या कह रहे थे? मुझसे युद्ध नहीं होगा, जाकर के पीछे बैठ गए रथ के कि मुझे घोर पाप में मत फंसाइए, मेरे से युद्ध नहीं हो सकता क्योंकि सामने सब मेरे अपने परिजन हैं, मैं इनको कैसे मारूं, है ना। तो भगवान कह रहे हैं वन कैन नॉट अटेन फ्रीडम फ्रॉम एक्शन बाय refraining from action, nor can one attain fulfillment by renunciation alone। यानी कि केवल त्याग भी सही नहीं है और कर्म से छूटना भी, और छूटने वाला जो सोचता है कि मैं कर्म से छूट जाऊं, त्याग कर दूं, इस तरीके से जो है वो अपने कहते हैं स्वतंत्रता इसे कहते हैं या शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। ना ही कश्चित कक्षाणाम न ही कश्चित कश्नाम अपि जातु तिष्ठते कर्मकृत क्रार्यते हि अवशाश कर्मा सर्वा प्रकृतिर्जैर्गुणे। आगे भगवान कह रहे हैं नो वन कैन रिफ्रेन फ्रॉम एक्टिविटी फॉर इवन अ मोमेंट, इवन एवरीवन इज इम्पेयर्ड टू एक्ट। यानी भगवान पूरा इसको पहले पढ़ लेते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। नो वन कैन रिफ्रेन फ्रॉम एक्टिविटी फॉर इवन अ मोमेंट, एवरीवन इज इम्पेयर्ड टू एक्ट बाय द मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। Thus the person of impure consciousness should not disregard scripturally prescribed purificatory works। यानी कि यहाँ पे जो है श्रीधर महाराज एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कोई भी एक मोमेंट के लिए भी अपने आप को कार्य से नहीं रोक सकता। आप सोचो कि अभी आप बैठे हुए हो, है ना, इसमें मीटिंग में बैठे हुए, क्लास में बैठे, भगवत गीता सुन रहे हो, है ना, तो क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। आप काम से, ये नहीं कि आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं सोच सकते आप कि अरे मैं तो चुपचाप बैठ करके सुन रहा हूँ। सुन तो रहे हो ना आप, तो ये भी कर्म है। या कई बार हम लोग लेट जाते हैं तो हम सोचते हैं अरे हम तो कुछ नहीं कर रहे, नहीं, उस समय भी हम लोग सोच रहे होते हैं, है ना कुछ तो सोच रहे होते हैं, तो वो भी कर्म होता है। ऐसा ना सोचिए जैसे हम किसी के बारे में अगर बहुत अच्छा सोचते हैं वो भी कर्म है, उसका भी फल है। किसी के बारे में हम गलत सोचते हैं वो भी कर्म है, उसका भी फल है। तो सोचना भी कर्म है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि कोई भी एक सेकेंड के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। Everyone is impelled to act by the modes of material nature। यानी जिसका जैसा स्वभाव होगा उसी तरीके से वो सोचेगा, उसी तरीके से वह करेगा, कर्म करेगा। Thus the person of impure consciousness should not disregard scripturally। इसीलिए जिस पर्सन का चित्त जो है, कॉन्शियस जो है, वो कहना चाहिए प्योर नहीं है ना, तो उसे जो है शास्त्रों के वचनों को कहना चाहिए नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इसको कहना ये नहीं कि लोग कहते हैं ना अरे उसमें क्या लिखा है वो तो सब लोग लिख देते हैं, ऐसा क्यों माने हम, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे भगवान वार्न कर रहे हैं कि जिसको नहीं मालूम है उसको भी शास्त्रों का लिखे हुए को इग्नोर या फिर डिसरिगार्ड, उसका अपमान नहीं करना चाहिए ना। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते।
आगे बता रहे हैं भगवान अर्जुन को, क्या कुछ लोग ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, one who externally restrain his hands, legs and other senses of action, but whose mind dwell on sense object is a fool, know him to be hypocrite। मतलब क्या कि यहाँ पे बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कुछ लोग होते हैं, जैसे आप देखोगे सामने से खूब सारा अपने ऊपर भस्म लगाए हुए, भभूत लगाए या तिलक लगाए हुए, कपड़े बहुत सारे वैसे भगवा वस्त्र पहने हुए बैठे हुए हैं, लोगों को लगता है ये तो बहुत बड़ा त्यागी है, सन्यासी है, और क्या कहते हैं इसने तो अपने सेंसेस को सबको सिकोड़ के यानी कंट्रोल करके रखा हुआ है। लेकिन वो बैठा हुआ अंदर ही अंदर मन में क्या क्या सोच रहा है, क्या उसके दिमाग, उसके सेंसेस, उसका माइंड कहाँ कहाँ भाग रहा है, सारी इंद्रियों के जो है ऑब्जेक्ट्स के प्रति भाग रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो कि अपने बाहर से केवल अपने आप को कुछ ऐसा शो कर रहा है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी, विद्वान या सन्यासी हूँ, लेकिन वो अंदर से जिसका मन जो है सेंसेस के प्रति, सेंस ऑब्जेक्ट के प्रति जो है भाग रहा है, ऐसा मनुष्य, ऐसा जीव जो है कौन है, एक जिसे कहते हैं ना हम लोग पाखंडी है वो, ठीक है, उसे पाखंडी कहते हैं। तो यस्त्वा इंद्रियाणि मनसा नियम्भ्यारभते अर्जुना कर्मेन्द्रिया कर्मयोगम आसक्ता सा विशेष्यते। नेक्स्ट श्लोक है 7 श्लोक नंबर। यहाँ भी भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, ओ अर्जुन, सुपीरियर इज वन who though married has stabilized his senses by the mind and engaged in the yoga of selfless action। यहाँ पे बहुत ही अच्छा बताया है, अर्जुन से कह रहे हैं अर्जुन सुपीरियर तो वह है, यानी कि जो श्रेष्ठ कौन है, श्रेष्ठ तो वह है, भले ही वो शादीशुदा यानी मैरिड है, उसके बाद भी उसने अपने इंद्रियों को, अपने मन को जो है निष्काम कर्म करने वाले योग में जो है इंगेज कर रखा है, वह वास्तव में श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। नियतं कुरु कर्मं नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मा ज्यायो कर्मणं शरीर यात्रापि चाते न प्रसिद्ध्येत कर्मणा। Perform your prescribed duties, since to be active is better than idleness. Inactive person cannot even maintain their existence. By giving up fruitive action and performing your obligatory duties, your heart will be purified. Surpassing the plane of renunciation, you will attain pure devotion transcendental to the mundane plane। भगवान यहाँ पे अर्जुन से कह रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं, हम लोग के लिए प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करने की चीज़ है। क्या कि हमें क्या करना है, हमारी करंट पोजीशन है नहीं, जो भी हमारी स्टेट है, हमारा कॉन्शियस लेवल है ना, वो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, उसे हमें करना है। सिंस टू बी एक्टिव इज़ बेटर देन एडलेस, यानी हमको कुछ अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ को करना है, एकदम खाली नहीं बैठ जाना है कि भाई मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं तो भगवान के बारे में मैं भक्त होने जा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, ऐसा नहीं। तो कह रहे हैं आपकी जो कर्तव्य कर्म है उसे करते रहना है। आइडलनेस यानी कि लिथार्जिक यानी लेजीनेस से अच्छा है। और इनएक्टिव पर्सन कैन नॉट इवन मेंटेन, क्योंकि जो कुछ भी नहीं कर्म करना चाहता, जैसे कहते हैं ना वो जो भाई आलसी है ये बंदा, तो आलसी बंदा जो है वो क्या करेगा, वो अपनी भी कहना चाहिए अपनी तो मेंटेनेंस कर ही नहीं पाएगा, दूसरे का क्या सोच सकता है सेवा या कर्तव्य कर्म के बारे में। तो यहाँ बता रहे हैं कि अपने कर्म के द्वारा गिविंग अप द फ्रूटिव एक्शन, यानी कर्म जो है, कर्म का फल का त्याग करते हुए जो मेरा कर्तव्य कर्म है उसको मुझे करने से, अगर मैं करता हूँ तो क्या होगा, मेरे कर्तव्य कर्म करते रहने से मेरा हृदय जो है प्यूरिफाई हो जाएगा धीरे धीरे। अगर मैं कर्तव्य कर्म को छोड़ दूं कि मैं तो पहले माला जप करूंगा, यहीं पहले मैं तो भगवान की आरती करूंगा, मुझे कर्तव्य कर्म नहीं करना है, मुझे तो भगवान के मार्ग में बढ़ना नहीं, पहले कर्तव्य कर्म यानी जो आपका कॉन्शियस लेवल है, जो आपकी स्टेज है, उसके अकॉर्डिंग आप कर्तव्य कर्म को करते हुए जो है उसका फल की इच्छा ना करते हुए भगवान की सेवा भी करते हुए ऐसे चलेंगे तो आप जो है क्या होगा, आपका हृदय प्यूरिफाई होगा। सरपासिंग द प्लेन ऑफ रेनंसिएशन यू विल अटेन प्योर डिवोशन ट्रांसेंडेंटल टू द मुंडेन प्लेन, यानी कि हमको त्याग का जो है, जो त्याग होते हैं ना कि लोग कहते हैं भाई मैं तो घर बार छोड़ करके सब कुछ त्याग करके मैं तो जा रहा हूँ,
चला जाऊंगा। तो यहाँ कह रहे हैं ये अगर हम अपना कर्तव्य कर्म करते हुए भगवान की सेवा करते हैं या भगवान की सेवा को मेन करते, अपने मन में भाव तो भगवान की सेवा का मेन रखना है कि मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का ही जीव अंश हूँ, लेकिन ये जो शरीर से मुझे जो रिश्ते मिले हैं, मेरे भाई बहन बच्चे पति पत्नी जो भी मिले रिश्ते, वो सबको मैं अपना कहते हैं अपना कर्तव्य कर्म के अकॉर्डिंग उनको सेवा करता चलूँ, और लेकिन मेरा जो मेन कनेक्शन भगवान से है उसको हृदय में रखना है, दुनिया के सामने दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, और उसके बेसिस पे हमको सेवा करते चलना है, मन में भगवान से हमेशा कनेक्शन बना के रखना है। तो धीरे 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 हम जो त्याग का जो प्लेन है ना, उसको भी हम ऊपर उससे भी उठ जाएंगे, और हम भगवान की शुद्ध भक्ति को इस संसार में रहते हुए भी भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। आगे बता रहे हैं श्लोक, यज्ञार्थ कर्मणोऽन्यत् लोकोऽयं कर्म बंधना तथर्म कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। क्या यज्ञार्थ कर्म, यज्ञार्थ का मतलब बताया यहाँ पे सेल्फलेस ड्यूटी परफॉर्म एज एन ऑफरिंग टू द सुप्रीम लॉर्ड इज कॉल्ड यज्ञ। यानी कि जो हम लोग निष्काम कर्म करते हैं ना, निष्काम कर्म करते हैं और उसका फल जो है भगवान, और निष्काम कर्म करना और उसका फल जो है भगवान को ऑफर कर देने का मतलब क्या है, ये यज्ञ है, एक तरह से ये यज्ञ है ये भी। तो अर्जुन, भगवान कह रहे हैं, ओ अर्जुन, ऑल एक्शन परफॉर्म फॉर एनी अदर पर्पज इज कॉज ऑफ बॉन्डेज इन दिस वर्ल्ड ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। इसलिए अर्जुन को भगवान कहते हैं, अर्जुन कोई भी और कार्य आपने करते हो जिसका आपको सेल्फ, जिसमें आपका अपना मोटिव रहता है, अपना स्वार्थ रहता है, वो आपको कर्म जो है बंधन, यानी संसार से जो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाने वाला बंधन प्राप्त होता है उससे। लेकिन जब आप कोई भी कर्म करते हो निष्काम भाव से और उसका फल भगवान को ऑफर कर देते हो, तो वह आपको एक तरह से इस कर्म बंधन से मुक्त करने वाला होता है। Therefore, remaining unattached to the fruit of action, perform your duties in the spirit of such sacrifice. Such selfless action is the way to begin devotional practice, gradually realize the presence of the Lord, and ultimately attain pure devotion, transcendental to the modes of material nature, nirguna bhakti. यानी भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, जब इस तरीके की सेवा, इस तरीके की हम लोग सेवा करने लग जाते हैं, तुम करने लग जाओगे कैसी, जिसमें कि कोई स्वार्थ नहीं हो और उसके जो फल का है उससे तुम्हें बिल्कुल अनअटैच्ड हो, आसक्त ना हो। तो इस तरीके की जो सेवा जो है तुम जो अगर करने लगोगे तो ये तुम्हारा भक्ति की शुरुआत होगी, और धीरे धीरे तुम भगवान की प्रेजेंस को रियलाइज़ करने लगोगे, और अंत में तुम जो है शुद्ध भक्ति को प्राप्त करोगे, और जो है संसार के जो मटीरियल नेचर है, यानी कि तम गुण, सत्व गुण और रजोगुण, उससे भी ऊपर उठ करके एक निर्गुण भक्ति को तुम प्राप्त करोगे। ऐसा भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। आगे श्लोक में बताते हैं, सह यज्ञा प्रज्ञा शिष्टा पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रसविष्य ध्यमेशा दस्मेश वम ईशा वो कामधुक। इन द बिगनिंग, अब भगवान आगे बता रहे हैं अर्जुन को, इन द बिगनिंग लॉर्ड ब्रह्मा मैनिफेस्ट द प्रोजेनी ऑफ द वर्ल्ड अलॉन्ग विद सेक्रीफाइसेस। यानी सबसे शुरुआत में, सृष्टि के आरंभ में लॉर्ड ब्रह्मा ने जो है संतानें को प्रकट किया। संतानों को पता है ना, अब कभी पढ़े बताएंगे आपको, जैसे क्रिएशन में श्रीमद् भागवतम में है, सेकंड कैंटो में क्रिएशन के बारे में बताते हैं कि लॉर्ड ब्रह्मा ने किस तरह से क्रिएशन, भगवान ने उनको आज्ञा दी, भगवान ने, यानी कि भगवान लॉर्ड ब्रह्मा जी आप जो है, ये मैं आपको आज्ञा देता हूँ, ये आप जो संसार की सृष्टि करिए, है ना। तो उन्होंने किस तरह से सृष्टि की भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए, तो हम लोग पढ़ेंगे बाद में। He instructed them thus, take shelter of this religious principle of sacrifice, prosper and flourish. May such sacrifice be bestower of the things you desire. यानी भगवान लॉर्ड ब्रह्मा ने जिस समय संसार की सृष्टि की थी, रचना की थी, तो उन्होंने हम सबको ये शिक्षा, एक प्रिंसिपल, रिलीजियस धर्म का सिद्धांत दिया था, किसका, सेक्रीफाइस का, यानी कि यज्ञ करते चलना है हमें। उन्हें कहा था तुम यज्ञ करते चलो और खुद भी नरिश हो, और मतलब भगवान को, देवताओं को भी नरिश करो। इस तरीके के कहना चाहिए, सेक्रीफाइस से यानी यज्ञ से आप जो है, आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आप इच्छा करते हो या आपको जिसकी ज़रूरत है ना। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि के समय। आप ये भी ईशोपनिषद में भी पढ़ेंगे, भगवान कहते हैं कि आप जो है, आप लोग
जो जब हमको बना करके मनुष्य को जीवन दे करके उन्होंने कहा कि सब क्या है ना सब सम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः होता है एक तो, और दूसरा आता है कि आप लोग साथ साथ ही कहते हैं अपने जीवन का सुख का भोग करें, कर्तव्य कर्म करें, यज्ञ के साथ साथ एक दूसरे को नरिश करें। इस तरीके से मतलब बहुत ही अच्छा भागवत उसमें ईशोपनिषद में भी दिया हुआ है। तो भगवान का ये मैसेज था शुरू में जब सृष्टि बनाई थी कि मनुष्य जो है उतना ले केवल जितना उसको आवश्यक है ना। वो ऐसा ना करे कि वो जो है दूसरे का भाग भी ले ले। तो अगर ऐसा करेगा तो जो है कष्ट उठाना पड़ेगा उसको। तो वैसा आजकल तो वैसे ही हो रहा है, हम अपना हिस्से का तो रखते ही हैं, बाकी और भी जाके बचा के दूसरे का हिस्सा का भी रखते हैं ना। एक घर में रहते हैं लेकिन 10 घर चाहिए होता है। तो इस तरीके से इसीलिए संसार समाज जो है सब कुछ डिस्टर्ब हो रखा है। प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। भगवान ने प्रकृति हमारे लिए दिया था, ऑक्सीजन मिलता रहे, पानी मिलता रहे, हवा शुद्ध हो, लेकिन सब चीज़ें हम लोगों ने गंदा कर लिया। उसी का हम लोग फल देख रहे हैं कि जो बीमारियां मिल रही हैं हमको, है ना। जो प्रकृति से छेड़छाड़ हम लोग करते हैं ना, तो 3 क्लेश का सामना करना पड़ता है। आध्यात्मिक क्लेश, और आदि भौतिक, आदि दैविक, है ना। आध्यात्मिक मतलब मानसिक क्लेश होता है हमको, आध्यात्मिक हो गया। आदि भौतिक मतलब शरीर में कष्ट होता है, बीमारियां होती हैं। और होता है आदि दैविक, यानी कि देवीय प्रकोप होता है, जब कभी भूकंप होता है, कभी सूखा होता है, कभी पानी की कमी, कभी बहुत बारिश, कभी प्रलय, जल प्रलय। ये सब चीज़ें जो है सब आदि दैवीय प्रकोप से होता है। तो भगवान ने जब कहा आप अपना कहते हैं हम लोग बिना किसी स्वार्थ के और कहना चाहिए ईमानदारी से अगर अपना कर्तव्य कर्म करते चलें और कहना चाहिए लालच ना रखें, तो हमें कोई चीज़ का अभाव कभी नहीं होगा। लेकिन ऐसा हमें सीखना है इन सब चीज़ों से, शास्त्रों से। शास्त्र हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो आज हम लोग इतने ही श्लोक रखते हैं 10 तक, और बाद में बाकी का नेक्स्ट कल पढ़ते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइए। ज्योति हरे कृष्णा। प्रसाद ले जाओ, कुछ भी रखा हुआ है फ्रिज में, अभी नहीं। अच्छा, हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं, चलिए ठीक है, फिर हम लोग क्लोज करते हैं। कोई भी, किसी का भी नहीं है? एक ने बोला है बस। चलिए, मैं एक्सेप्ट मतलब कंसिडर कर लेती हूँ कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर आप लोग नहीं बोल रहे हैं तो ठीक है। कि हम लोग प्रेयर के साथ बंद करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to Shri Guru Gauranga Gandharvika Gopijan Vallabh Ji, all assembled devotees की जय। अब सब इनके समस्त गुरु आचार्य वर्ग की जय, साधु गुरु वैष्णवास की जय। श्री गुरु गौरांग गंधर्व गोपीचंद वल्लभ जी की जय। जय श्रीमद् भागवत गीता की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।